रिव्यू। तो आज जो है अपन करने वाले हैं ऐप का एक रिव्यू। तो ये वाला ऐप जो है वो वेदर ऐप है एंड टू बी ऑनेस्ट ये वाला ऐप जो है थोड़ी सी स्पेशल पोजीशन जो है वो होल्ड करता है मेरे दिल के अंदर, क्योंकि इस वाला ऐप को जो है मैं रेगुलर पर्पस से यूज करता था अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर। हर एक वेदर की कंडीशन को देखने के लिए मैं इस वाला ऐप का यूज करता था और फिर उसके बाद ये वाला ऐप जो है वो एकदम से ही खत्म हो गया और मुझे पता पड़ा कि एप्पल ने इस वाले ऐप को जो है वो एक्वायर कर लिया था। और एप्पल ने जैसे इस वाले ऐप को एक्वायर करा तो उन लोगों ने एप्पल के वेदर ऐप के अंदर इस वाले ऐप का जो है वो इंटीग्रेशन कर दिया और एंड्रॉइड के लिए इस वाले ऐप को जो है वो खत्म कर दिया। तो वाकई में जब आप इस वाले ऐप को ऑन करोगे किसी एंड्रॉइड के ऊपर तो वो जो है वो दिखता ही नहीं है वेदर। तो एक डेवलपर था, थोड़ा सा अनोनिमस डेवलपर है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं करी है फॉर ऑब्वियस रीजंस, और उन्होंने जो है इस वाले ऐप को जो है वो रिवर्स इंजीनियर कर दिया और इस वाले ऐप को वापस से एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल करवा दिया। एंड ऑब्वियसली ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर नहीं आया क्योंकि गूगल प्ले स्टोर जो है इस वाले ऐसे ऐप्स को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर आप मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उससे आप इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे भी सही तो भी जो है आपका जो प्ले प्रोटेक्ट जो है उसको बोलेगा कि वाला ऐप जो है थोड़ा सा अननोन सोर्स से आया तो इसको इंस्टॉल वगैरह मत करो। बट उसकी चीज़ की टेंशन मतलब आप इस वाले वार्निंग को जो है वो इग्नोर कर सकते हो और आप इस वाले ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक वेदर ऐप है और इस वाले ऐप का नाम है डार्कर स्काई। तो ये जो है एक डार्क स्काई ऐप था जिसको एप्पल ने एक्वायर करा था और ये वाला वर्जन जो इस वाले डेवलपर ने निकाला है इस वाले ऐप का वो है डार्कर स्काई। अब रिसेंटली मैं जो हूँ गूगल वेदर का ऐप जो है वो यूज कर रहा था क्योंकि वही है एकमात्र ऑप्शन मेरा। हालांकि दूसरे ऐप्स भी होते हैं एक्वा वेदर करके लेकिन मुझे जो है वो ज्यादा एक्यूरेट जो है वो नहीं लगता। हालांकि दूसरे ऐप्स भी होते हैं एंड्रॉइड के अंदर एक्वा वेदर करके लेकिन वो वाले ऐप्स जो है मुझे इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं लगता। हालांकि गूगल का भी जो है वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। अक्सर मैं जो है वो बारिश के अंदर होता हूँ, हल्की फुल्की ड्रिजल वगैरह हो रही होती है, फिर भी गूगल का ऐप जो है वो सन दिखाता है, क्लाउड्स दिखाता है, तो इतना ज्यादा एक्यूरेट जो है वो नहीं है। लेकिन मैं बात करूँ इस वाले वेदर ऐप की डार्कर स्काई की तो ये जो है मुझे काफी ज्यादा इंस्टेंसेस के ऊपर जो है वो एक्यूरेट वेदर जो है वो दिखाता है। अब एप्पल के अंदर iOS 14 के अंदर जब एप्पल ने इस वाले ऐप को खरीदा तब इन लोगों ने काफी ज्यादा शानदार वाला इंटीग्रेशन इस वाले ऐप के अंदर कर दिया। ये आपको आर्ली बेसिस के ऊपर आके प्रेजेंटेशन दिखाता है कि कितना ज्यादा आपकी बारिश हो सकती है, कितनी ज्यादा नहीं हो सकती। और ये वाला फीचर जो है इस वाले ऐप के अंदर भी आता था पहले लेकिन ये पेड फीचर्स के अंदर आता था और इस वाले ऐप के अंदर कोई सा भी पेड फीचर जो है वो नहीं चलता है। ये वाला ऐप जो है वो साफ बोलता है कि द फीचर लिस्टेड बिलो वर द पार्ट ऑफ द पेड फीचर इन द ओरिजिनल ऐप एज सच वोंट बी एड्रेस्ड इन दिस एप्लीकेशन। तो इन्होंने पेड फीचर्स को जो है वो ऑन नहीं करा क्योंकि अगर उसको ऑन करेंगे भी सही तो उसके बाद जो है वो वापस से चतियाप ही होएगा। और ये वाला ऐप जो मुझे तो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि पूरा मैप वगैरह जो है बना हुआ आ जाता है आपके प्रेसिपिटेशन का, आपके रेडार का, आपकी हीट वगैरह का। तो अपेरेंटली वो काफी ज्यादा सही फोरकास्ट वगैरह देने में जो है मदद करता है। टेम्परेचर वगैरह जो है काफी ज्यादा मस्त बताता है। इसके अंदर एक टाइम मशीन का फीचर भी आता है जो कि जिस भी डे को आपको वेदर को देखना होगा या फिर जो पहले निकले हुए डेज हैं उनके वेदर जो है आप देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा सही ऐप है और आपकी लोकेशन के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सटीक वेदर जो है ये वाला ऐप बताता है। तो इसकी लिंक मैंने डे की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर ये वाला ऐप जो है डाल रखा है और इस वाले टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर जो है ये वाला ग्रुप बनाया है उसके एडमिन ने ही और सिर्फ एडमिन ही पोस्ट कर सकता है। तो आपको जो है बिल्कुल सटीक सोर्सेस और बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस वाले ऐप के अंदर आने वाले वर्जन्स के अंदर हो सकता है विजिट्स वगैरह भी ऐप कर दें तो फिर उस वाले ग्रुप को जो है फॉलो कर लेना ताकि सारे के सारे वर्जन्स वगैरह जो है आपको मिलते रहे। और टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ क्योंकि ये वाला ऐप जो है वापस आ गया है एंड्रॉइड के लिए और थोड़ा सा दुखी भी हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि ये वाला ऐप जो है वो कब तक चलेगा क्योंकि ओवरऑल इसके ऊपर एप्पल का हाथ है। तो एप्पल ने ऑलरेडी इस वाले ऐप को जो है एक्वायर कर रखा है और क्योंकि डेवलपर ने एक तरीके से रिवर्स इंजीनियर करा है तो हो सकता है कि एप्पल जो है उस पर कुछ भी करके इस वाले ऐप को पूरी कोशिश करे बंद करने की। और वो हमेशा पिछले जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके अंदर तो उसके अंदर वो लोग हमेशा सक्सेसफुल होते हैं ऐसे ऐप्स को बंद करवाने में। बट टू बी ऑनेस्ट अभी तक तो ये ऐप चल रहा है और मेरे को बिल्कुल सटीक वेदर जो है बताता है। आज भी जो है मेरे को मस्त वाले टाइम फ्रेम के अंदर बाहर से होकर आ गया था, हालांकि बाहर जाना नहीं चाहिए आजकल लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा काम था तो मेरे को फटाक से वेदर देखा कि हाँ इस वाले टाइम फ्रेम के अंदर बारिश नहीं होगी और फटाक से जाके जो है वो अपना काम कराया और उसके बाद जो है बारिश होना स्टार्ट हो गई। तो अपेरेंटली काफी तो सही है और ऐसे टाइम के अंदर तो ऐसे वाले ऐप्स की काफी जरूरत पड़ती है। अपेरेंटली आजकल मानसून वगैरह का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बारिश नहीं होती, बादल होते हैं फिर भी बारिश नहीं होती और बिल्कुल धूप निकल रही होगी आप बाहर निकलोगे तो एकदम बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने ऐसी काफी इंस्टेंसेस के अंदर भुगता रखा है, मतलब बुरी तरीके से गीला होकर आ जाता हूँ। तो ये वाला ऐप जो है काफी ज्यादा मदद करता है इन सब चीजों के अंदर। कुछ न्यूज सोर्स बता रहे हैं कि iOS 14 के अंदर ऑलरेडी जो डार्क स्काई का इंटीग्रेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है जिसके अंदर ये आर्ली बेसिस के ऊपर के आगे आने वाले घंटे के अंदर आपकी प्रेसिपिटेशन जो है वो कितनी होगी, बारिश आने की चांसेस जो है वो कितनी रहेगी वो बताता है। बट मैंने iOS 14 जो है वो
फ्लैश कर रखा है अपने आईफोन के ऊपर, और इसके वेदर ऐप के अंदर मुझे ऐसा कोई सा भी फीचर जो है वो देखने को नहीं मिला, ना ही ऐसा कोई सा भी विजेट वगैरह जो है वो देखने को मिला। बट अपेरेंटली हो सकता है कि आगे आने वाले अपडेट्स के अंदर आ जाए, क्योंकि अभी तरीके से पब्लिक बेटा ही आया है, एक तरीके से पूरी फुल फ्लैश्ड वर्जन जो है नहीं आया iOS 14 का। अभी के लिए इतना ही। डार्कर स्काई जो है वो अवेलेबल है एंड्रॉइड डिवाइसेस के ऊपर, आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा।